नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। महंत से मुख्यमंत्री बने भगवाधारी योगी बाबा और कथावाचक मुरारी बापू, दोनों के बीच की मित्रता किसी से छिपी नहीं है। मुरारी बापू के लिए आज के योगी बाबा अगर पूजनीय योगी जी हैं, तो वहीं यही भगवाधारी बाबा बापू से मिलने का एक भी मौका नहीं गंवाते हैं। तभी तो बीते दिनों मुरारी बापू शिव की नगरी काशी क्या पहुंचे, योगी बाबा तुरंत उनसे मिलने पहुंच गए। दोनों की मुलाकात की यही तस्वीरें सोशल मीडिया में ऐसी वायरल हुई कि संतों की आंखों में खटक रहे मुरारी बापू के लिए योगी बाबा सुरक्षा कवच के रूप में नजर आने लगे। इस बीच शंकराचार्य का मुरारी बापू के लिए यमराज दंड की बात कहना हैरान तो करता है, लेकिन इसकी सत्यता क्या है और क्षमा याचना के बाद भी ये मामला थम क्यों नहीं रहा, देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। योगी बने मुरारी बापू की ढाल, यमराज दंड या फिर कुछ और, संतों के रडार पर मुरारी बापू। इन दिनों शिव की नगरी काशी का संत समाज मुरारी बापू पर भड़का हुआ है। हम उन्हीं मुरारी बापू की बात करें जिनकी राम कथा में लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ती। बापू का कथा सुनाने का अंदाज इतना निराला है कि देश की दिग्गज हस्तियां भी नतमस्तक हो जाती है। इनकी कथाओं में धन कुबेरों से लेकर बड़े बड़े राजनेता हाजिरी लगाते हैं। सोचिए कि 14 साल की उम्र से जन जन को राम कथा सुना रहे मुरारी बापू खुद को फकीर बताते हैं, लेकिन इसी फकीर की झोली से जब राम मंदिर निर्माण के लिए धनराशि निकलती है तो करोड़ों रुपए के दान के आगे दुनिया की आंखें चौंधिया जाती हैं। इन सब के बीच विवादों के चलते मुरारी बापू मीडिया में इस वक्त बने हुए हैं। पत्नी के निधन के 2 दिन बाद जैसे ही मुरारी बापू काशी पहुंचे, लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी। दरअसल 12 जून के दिन मुरारी बापू की पत्नी का निधन हुआ। इसके 2 दिन बाद 14 जून को वो सीधे काशी पहुंचे और यहाँ उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन किए और रामकथा भी कर डाली। तो सोचे सूतक काल में मुरारी बापू द्वारा किया गया यही धार्मिक गतिविधि काशी के संतों को नागवार गुजरा। उन्होंने मुरारी बापू पर धार्मिक परंपराओं का उल्लंघन, साथ ही साथ सूतक की मर्यादा की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगा दिया और इसी कड़ी में उन्हें ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज के क्रोध का भी सामना करना पड़ा। मुरारी बापू पर भड़के शंकराचार्य ने यमराज दंड की बात कह दी है। उन्होंने बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन और अभिषेक भी किया। ये सबसे बड़ा सवाल है कि सूतक में ये कैसे हो सकता है। उनके पास जो शास्त्र हैं वो लाएं और बताएं कि कहाँ लिखा है कि सूतक में कथा और दर्शन पूजन किया जाता है। हमारे यहाँ संबंधों से बड़ा शास्त्र होता है और उसका निर्वहन कोई नहीं करेगा तो उसका विरोध हमें करना पड़ेगा। अगर वो अपने किए गए अपराध का पश्चाताप नहीं करेंगे तो यमराज उन्हें दंड देंगे। तो देखा आपने, इस पूरे मामले में मुरारी बापू माफी मांग चुके हैं, लेकिन माफी के साथ साथ शास्त्र अनुसार खुलासे करने की जो उन्होंने बात कही थी ना, वो संतों की नाराजगी का भी कारण बना हुआ है। इन सब के बीच सीएम योगी के साथ मुरारी बापू की तस्वीरों ने आग में घी डालने का काम कर दिया। सोचे ना कि जो लोग मुरारी बापू के प्रशंसक है, उन्हें योगी में बापू का ढाल नजर आने लगा है, क्योंकि इस पूरे विवाद में योगी बाबा की नजरों में अगर मुरारी बापू कहीं से भी दोषी होते, गलत होते, वो काशी में उनसे मिलने क्यों जाते। दूसरी बात ये कि मुरारी बापू के लिए योगी सिर्फ योगी नहीं है बल्कि पूजनीय योगी जी हैं। और अपने इंटरव्यू में मुरारी बापू कई दफा ये कहते हुए दिखे हैं कि मैं प्रणाम करता हूँ, मैं इस साधु को, आज के साधु को लोक मंगल के लिए यही राजनीति में उतरना पड़ा तो वो स्वीकार्य योग्य है। तो पूज्य योगी जी ने अपने विवेक से यूपी में बहुत अच्छा कार्य किया है, ऐसा कहना है मुरारी बापू जी का। बहरहाल मुरारी बापू के यही शब्द ये बताने के लिए काफी हैं कि योगी बाबा के प्रति उनके मन में कितना सम्मान है और इसी सम्मान के चलते इस विवाद के बीच योगी जी मुरारी बापू के साथ नजर आए और उनकी ढाल बनकर भी दिखे।